शिखावंदन। आचमन के पश्चात शिखा को जल से गीला करके उसमें ऐसी गांठ लगानी चाहिए जो सिरा नीचे से खुल जाए। इसे आधी गांठ कहते हैं। गांठ लगाते समय गायत्री मंत्र का उच्चारण करते जाना चाहिए। शिखा मस्तिष्क के केंद्र बिंदु पर स्थापित है। जैसे रेडियो के ध्वनि विस्तारक केंद्रों में ऊंचे खंभे लगे होते हैं और वहां से ब्रॉडकास्ट की तरंगें चारों ओर फेंकी जा सकती हैं, उसी प्रकार हमारे मस्तिष्क का विद्युत भंडार शिखा स्थान पर है। उस केंद्र में से हमारे विचार, संकल्प और शक्ति परमाणु हर घड़ी बाहर निकल कर आकाश में दौड़ते रहते हैं। इस प्रवाह से शक्ति का अनावश्यक व्यय होता है और अपना कोश घटता है। इसका प्रतिरोध करने के लिए शिखा में गांठ लगा देते हैं। सदा गांठ लगाए रहने से अपनी मानसिक शक्तियों का बहुत सा अपव्यय बच जाता है। संध्या करते समय विशेष रूप से गांठ लगाने का प्रयोजन यह है कि रात्रि को सोते समय यह गांठ प्रायः शिथिल हो जाती है या खुल जाती है। फिर स्नान करते समय केश शुद्धि के लिए शिखा को खोलना पड़ता है। संध्या करते समय अनेक सूक्ष्म तत्व आकर्षित होकर अपने अंदर स्थिर होते हैं। वे सब मस्तिष्क केंद्र से निकलकर बाहर न उड़ जाएं और कहीं अपने को साधना के लाभ से वंचित न रहना पड़े, इसीलिए शिखा में गांठ लगा दी जाती है। फुटबॉल के भीतर की रबड़ में हवा भरने की एक नली होती है। इसमें गांठ लगा देने से भीतर भरी हुई वायु बाहर नहीं निकल पाती। साइकिल के पहियों में भरी हुई हवा को रोकने के लिए एक छोटी सी वॉल ट्यूब नामक रबड़ की नली लगी होती है, जिसमें होकर हवा भीतर तो जा सकती है पर बाहर नहीं आ सकती। गांठ लगी हुई शिखा से भी यही प्रयोजन पूरा होता है। वह बाहर के विचार और सूक्ष्म शक्ति समूह को ग्रहण करती है, भीतर के तत्वों का अनावश्यक व्यय नहीं होने देती। आचमन से पूर्व शिखावंदन इसीलिए नहीं होता क्योंकि उस समय त्रिविध शक्ति का आकर्षण जहां जल द्वारा होता है, वह मस्तिष्क के मध्य केंद्र द्वारा भी होता है। इस प्रकार शिखा खुली रहने से दोहरा लाभ होता है। तत्पश्चात उसे बांध दिया जाता है।